अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मैं कद्दू की शेयर करने जा रही हूँ कि हम कैसे कद्दू तैयार करेंगे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक छोटे साइज़ का कद्दू ले लिया है। उसके ऊपर से हम लोगों ने पहले उसके पीस बनाए और फिर ऊपर से हम लोगों ने उसके छिलका उतार दिया, क्योंकि पहले पीस बना के छिलका उतारना ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, ये जो है मकई के दाने पॉपकॉर्न जिन्हें हम कहते हैं वो हैं, उनको मैंने पीस लिया है लेकिन बारीक नहीं पीसा। ये देखें, थोड़ा इनको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, आप लोगों ने दाना दाना इसके अंदर रहने देना है। ठीक है, ये हम लोगों ने पीस लिए हैं लेकिन ये भी सारे नहीं डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ, इसमें से हम लोगों ने तकरीबन 3 स्पून जो हैं हमने वो यूज़ करनी है। ये देखें, बस हम लोगों ने 3 स्पून निकाल ली हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो इसके अंदर पानी डालने का करना है, ताकि कोई भी अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो ये है कि इसके ऊपर आ जाएगी और जो हम लोगों ने मटेरियल यूज़ करना है, पॉपकॉर्न यूज़ करने हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो हम लोगों ने इसको डिप करके रख देना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट रख देंगे। अच्छा, साइड पे आपने चूल्हे पे कोई भी पैन जिसमें भी आप खाना शाना पकाते हैं वो आप ले लेंगे और उसमें दही फेंट के उसके अंदर पानी डाल के तो वो आप मिक्स करेंगे। अगर तो आपके पास लस्सी अवेलेबल नहीं है तो, अगर लस्सी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने आधा किलो दही लेके उसको अच्छे तरीके से फेंट के उसके अंदर पानी डाल देना है, या जूसर में डाल के आप उसके अंदर पानी डाल दें तो आपकी लस्सी तैयार हो जाएगी। वो आपने डालनी है और साथ में पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये हम लोग ने डिप करके रखे थे, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर ये जो चीज़ आ रहे हैं ये हम लोगों ने निकाल देनी है। सिर्फ ये जो नीचे बैठ गया था वो हम यूज़ करेंगे। ये देखें, ये वाला आपने यूज़ करना है, ऊपर से सारे जो है वो निकाल देना है। इसी के अंदर हम लोगों ने ये डाल देने हैं, मकई के जो दाने थे वो हमने डाल दिए हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो बेसन का इस्तेमाल होगा। बहुत ज़्यादा हमने बेसन नहीं डालना। अगर 3 स्पून हम लोगों ने उसकी ली हैं तो 2 स्पून इनफ होंगी बेसन की, तो हम लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है 2 स्पून बेसन की। ये मैंने फुल भर के डाली हैं, हाफ आपने नहीं लेनी, फुल भर के 2 स्पून जो है वो बेसन की इसमें जा रही है। बस ये इनफ होगा। अब हम लोगों ने इसको मिक्स करना है। अभी तक मैंने जो फ्लेम है वो ऑन नहीं की, अभी मैं फ्लेम ऑफ करके ही ये सब चीज़ें मैंने मिक्स की हैं, इसके बाद मैंने फ्लेम ऑन की है। अब आपने यहाँ पे बेसन को इसके साथ मिक्स कर देना है, ताकि बेसन की जो गुठलियाँ हैं वो ना बन जाएं। पूरा जो हमारा दही है उसके अंदर बेसन अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए, ताकि ये गुठलियाँ ना बन सकें। अब यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम ऑन कर देनी है, साथ साथ आपने चम्मच भी हिलाते जाना है, ताकि जो है इसके अंदर ना लस्सी फट ना जाए या दही फट ना जाए। इसलिए जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता हम लोगों ने थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें, थोड़े थोड़े बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस टाइम पे भी आपने छोड़ना नहीं है, पूरा जब तक फुल बॉईल नहीं हो जाता तब तक आपने इसके अंदर डालते रहना, हिलाते रहना है चम्मच। अच्छा, नमक यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 स्पून जो है वो नमक की ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे हम लोगों ने कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की है 1 स्पून, और हाफ स्पून जो है हमने पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये अब बॉईल हो चुका है, तब मैं इसके अंदर सब अपने जो मसाले थे वो मैं डाल रही हूँ। नमक मैंने डाला है और इसमें कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। बस इसके अंदर यही चीज़ें जाएंगी और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। ये देखें, अब सही से ये बॉईल हो चुका है। हमारी लस्सी दही जो भी आपने डाला है बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो कद्दू डाल देना है। पीसीज आपने ऐसे ही मोटे मोटे काट के रखने हैं, बहुत बारीक नहीं काटने, नहीं तो वो फिर बिल्कुल ही टूट जाते हैं और फिर इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो कुछ अजीब सा ही हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने थोड़े पीस जो हैं वो इस साइज़ के काटने हैं। अब यहाँ पे आपने चम्मच साइड पे रख देना है। इसको आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके ऊपर खड़े होके भाई इसको मिक्स करते रहने की। थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद
10-15 मिनट बाद आप इसको हिला दें। फ्लेम आप इसकी मीडियम रख लें। ये देखें, ये अब अपना असर छोड़ता जाएगा, कद्दू भी बीच में गलता जाएगा और हमारा सालन इसी तरह तैयार होता जाएगा। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयार होता जा रहा है। जब ये थोड़ा घना होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपने इसके अंदर शक्कर और चीनी का इस्तेमाल करना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तकरीबन जो है मैंने बड़े 2 चम्मच इसमें एक शक्कर का और एक चीनी का डाला है। आप अपनी चॉइस से मीठा इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ डाली है, ये मैंने तिम्बर का इस्तेमाल किया है। अगर तो आपको मिल सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो बेशक स्किप कर दें, लेकिन तिम्बर इसमें बहुत मज़ा करता है। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है 1 चम्मच। उतारने से पहले आपने ये चीज़ें ज़रूर इसके अंदर डालनी हैं। एक तो शक्कर, दूसरा चीनी, तीसरा तिम्बर और चौथा लहसुन और अदरक का पेस्ट। इन चीज़ों से बहुत अच्छा जायका आता है। अगर नहीं है आपके पास तिम्बर तो आपने स्किप कर देना है। अच्छा, हमने साइड पे एक और पैन ले लिया है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 स्पून तकरीबन लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम लोगों ने इसका तड़का लगाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमारा फ्राई हो रहा है। बहुत आसान है ये कद्दू का जो है सालन बनाना, बहुत ही इजी है। मुझे भी लगता था जैसे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, कद्दू बनाना तो बड़ा कोई मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको फील होगा कि ये तो बहुत ही आसान काम है। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल हो, ना इसमें आपने प्याज काट के डालना है, ना टमाटर डालने हैं, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल है और कद्दू में जो बाकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं मैंने आपको बताई हैं वही डालना है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, हमारा साथ ही लहसुन जो है वो फ्राई हो रहा है। अब इसको हम लोगों ने थोड़ा सा ब्राउन और करके हम लोगों ने इसको उसके कद्दू के अंदर मिक्स कर देना। कद्दू भी हमारा, उसकी आंच अभी मैंने ऑफ़ नहीं की है, वो भी तैयार हो रहा है, साथ साथ गाढ़ा हो रहा है। अपने आप लोगों ने थोड़ा उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये तड़का लग गया है इसको। और ये देखें, ये काफ़ी घना हो चुका है। बहुत ज़्यादा घना आपने नहीं करना, क्योंकि बाद में वो फिर बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है जब हम उसको उतार के रखते हैं। तो ये देखें, जब ये थोड़ा ठंडा हुआ है, ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि 20 मिनट बाद जब देखें मैंने किस कंडीशन में इसको उतारा था, ये बिल्कुल उस टाइम बहुत घना नहीं था, लेकिन देखें उतारने के बाद ये जो है वो काफ़ी घना हो गया है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच।